नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास ज़फ़र के साथ मुंह के सरतान के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ओरल कैंसर की बात हो रही थी और तस्करा हुआ था उसके इलाज का, जी हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हमने प्रिवेंशन की बात की है, हिफाजत की बात की, तो हमने बहुत सारी आदात का जिक्र किया। जब ये मरीज़ आते हैं आपके पास और ये मामला सामने आ जाता है, तब उनके लिए छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आम ज़िंदगी में जब ये तलक़ीन की जाती है किसी को कि आप इन आदतों से परहेज़ करना शुरू कर दें, तो अमूमन लोग छोड़ नहीं पाते। कोई ख़ास वजह है इसकी? देखिए, ये एक हमारे यहाँ एक एपैथी है। एक बड़ा अच्छा एक सर्वे अभी हुआ था जिसमें कई चीज़ें थी कि क्या आवाम को एक क्रॉस सेक्शन कई हज़ार लोगों से ये क्वेश्चनर था, क्या आवाम को पता है कि छालिया और गुटखा खाने से कैंसर होता है? 93% लोगों ने कहा हाँ पता है हमें। फिर ये पूछा गया क्या इसका छालिया का डायरेक्ट इफेक्ट है? 92% लोगों ने हाँ जी बिल्कुल है। उसी सर्वे में तकरीबन 40% लोगों का कहना था ये किस्मत से कैंसर होता है। यानी एक चीज़ वाज़ेह मालूम भी है लेकिन फिर भी एक डिनाइल है। और इसका सबसे बड़ा ये होता है कि जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग के अंदर तो ये है कि एक नशा है और उसके इफ़ेक्ट्स आते आते जो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट पे इफ़ेक्ट हो या लंग का कैंसर हो या वॉइस बॉक्स का कैंसर हो या स्टमक का, कई उसके आई मीन यू कैन नेम दम, इतने मेरे ख्याल प्रॉब्लम्स से हैं जिस्म के स्मोकिंग हर के हिस्से साथ। में प्रॉब्लम करती है प्रॉब्लम है स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ, लेकिन चूंकि उसका इफेक्ट बड़ा लेट आता है तो आदमी पीता रहता है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो पान, छालिया, गुटखा, टोबैको, स्मोकलेस टोबैको, इसके असरात तो बड़े वाजे हैं। आप देखें मुंह के अंदर अल्सरेशन, एक हेल्दी माउथ लें और एक आदमी जो पान इन हैबिट से उसके मुंह की लाइनिंग ही ख़त्म हो रही है, उसका टेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें तो उसको ऑब्वियस है कि यार उसका मुंह नहीं खुल रहा, उसको टेस्ट नहीं है, उसको बर्निंग सेंसेशन है, और इन तमाम चीज़ों के साथ वो इस हैबिट को छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, इसमें टोबैको है, इसका इफ़ेक्ट्स होते होंगे लेट, इसके मूड एलिवेटर होगा इस टोबैको से, लेकिन अब गुटखा है, अब गुटखे के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर एडिक्शन की चीज़ें भी डाली जाती हैं, दैट्स वाई पीपल कैन नॉट लीव दैट। तो जब तक कि ये एक वाज़े हम कोई कैंपेन या कोई इस किस्म से नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखें 10 साल के बाद मैं आपको बिल्कुल उससे कह सकता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। जिस हिसाब से ये ओरल कैंसर फैल रहा है, अनबिलीवेबल रेट से फैल रही है। जो एक कराची के अंदर आप देख रहे हैं, आप बड़े अस्पतालों में जाएं तो जैसे इन्फेक्शन जैसे आप लोग आते हैं, इस तरह लोग आप हर ओपीडी के अंदर 8-9 नए केसेस आप ओरल कैंसर के देख रहे हैं। दुनिया के अंदर तकरीबन 1 मिलियन के करीब ये हो जाएगा ओरल, न्यू ओरल। कराची के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर तो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। तो कितने नए केसेस आप सालाना देखेंगे। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि इनको सही प्रॉपर ट्रीटमेंट के। तो जब तक कि आप द ओनली थिंग विच एज ए नेशन वी कैन डू सिर्फ ये है कि प्रिवेंशन पे आप काम करें, और जितना काम करना चाहिए प्रिवेंशन पे किसी भी, मेरा ख्याल है कि जिस्म के कैंसर पे इतना जितना काम आपको ओरल कैंसर में करना चाहिए और किसी कैंसर में इतना काम नहीं कर सकते आप। इतनी गुंजाइश है जी। हम लोगों को का भी फ़र्ज़ है, डॉक्टर्स का, एक आम पब्लिक का, गवर्नमेंट के लेवल पे, वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर, और इस पे जितना काम करें वो कम होगा। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? मेरा पैगाम यही है कि आई थिंक वी ऑल हैव टू, हम लोगों को अपने, वी हैव टू जॉइन हैंड्स और इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ इस पे गौर करें कि आने वाले दिनों में जिस एपिडेमिक का अभी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इस एपिडेमिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्रिवेंशन। इलाज, मैंने आपको पहले बताया कि इलाज के अंदर 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स दुनिया में कहीं बढ़े नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, सिर्फ क्वालिटी रिकन्स्ट्रक्शन अच्छी हो गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई है, लेकिन 5 ईयर सर्वाइवल अनफॉर्चुनेटली वही है। हमारे यहाँ लेट डायग्नोसिस होती है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट हमारा और भी कम है।
तो जब तक कि इस बीमारी के लिए हम प्रिवेंशन के लिए काम नहीं करेंगे, इस बीमारी को खातिर खा हम ट्रीट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और ये बहुत ही अहम मौजू है, और इस पे और भी जितने प्रोग्राम जितनी बात की जाए कम है, कम बातें जितनी भी करें कम है वो। नाजरीन, जाते जाते जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि बेशुमार लोग अभी भी अपने आप को इस धोखे में रखते हैं कि बेशक आदत अपनी जगह पर, आदत का डायरेक्ट रिलेशन है बीमारी के साथ, वो भी अपनी जगह पर, लेकिन कैंसर होना ना होना किस्मत की बात है। ये मसला बहैसियत डॉक्टर बार बार हमारे सामने आता रहता है मुख्तलिफ़ बीमारियों के सिलसिले में। जैसे बात की जाए हार्ट डिजीज़ की, लिवर की ख़राबी की, तो अक्सर लोग जब इस तरह की किसी आदत को तर्क करने की बात आती है तो इस तरह का बहाना बनाते हैं कि फ़लाना तो करता नहीं था लेकिन वो भी मेरी तरह ही बीमार है। थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा, अगर आप ख़ुद अक्लमंदी के साथ थोड़ा सा आँखें खोल कर देखें और जायज़ा लें मगरिब और मशरिक़ का। हम मशरिक़ में रहते हैं, यहाँ पर ये बीमारियाँ बहुत आम हैं। इसी स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर कंपेयर किया जाए वेस्ट में, तो वेस्ट में ओरल कैंसर बहुत कम नज़र आता है, और मेरे ख़्याल से ये एक प्रैक्टिकली नज़र आने वाली चीज़ है जो कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर दुनिया के एक हिस्से में इन आदतों का फ़ुक़दान पाया जाता है वहाँ पर बीमारी भी कम नज़र आती है, जबकि हमारे इलाके में जहाँ पर इन आदतों की कसरत पाई जाती है बीमारी भी कसरत से नज़र आती है। जब कोई आदत गलत हो तो उसको छोड़ देना बेहतर होता है, और अगर आप ये जानते हैं कि आदत गलत है लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे तो मेरे ख़्याल से ये गुनाह के ज़िम्रे में आता है। बस मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप गौर करें अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी बातों पर। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।